अब हम बात करेंगे पल्स रेट के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है। जैसे कि न्यूनेटल, जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से पहले दिन से और 28 दिन तक नॉर्मल पल्स रेट होती है 100 से और 205 तक। यदि बच्चा जन्म लेगा और जन्म के बाद उसकी 28 दिन के अंदर यदि पल्स रेट चेक करेंगे तो उसकी नॉर्मल पल्स रेट 100 से और 205 तक रहती है। इसके बीच में जो पल्स रेट आएगी ये नॉर्मल पल्स रेट होती है बच्चों में। अब हम बात करते हैं कि जब बच्चा जन्म ले लेता है और उसके पहले मंथ से और 1 ईयर तक, बच्चा जब जन्म लिया, जन्म के बाद 1 मंथ के बाद उसका पहला मंथ और 1 ईयर तक, तो बच्चे की पल्स रेट कितनी होती है नॉर्मल 100 से और 190। यदि इन दोनों के बीच में जो पल्स रेट होती है 1 साल की बच्चे की, वे नॉर्मल पल्स रेट होती है। अब बात करते हैं कि जब बच्चा 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में रहता है, 1 से या 2 साल के बीच में जो बच्चा रहता है, तो उसकी पल्स रेट 98 से और 140 रहती है। यदि इन दोनों के बीच में पल्स रेट मिलती है बच्चे की तो वे नॉर्मल पल्स रेट होती है। अब हम बात करते हैं जब बच्चा 3 साल का हो जाता है और 3 से और 5 ईयर तक, जब बच्चा 3 से और 5 साल का हो जाता है, यदि इन दोनों के बीच में जो पल्स रेट मिलती है 80 से 120, यदि इन दोनों के बीच में जो पल्स रेट आती है वे नॉर्मल आती है 1 से और 5 ईयर बच्चे में। अब हम बात करते हैं जब बच्चा 6 साल का हो जाता है और 11 साल के जो बच्चे होते हैं, 6 से और 11 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, यदि उनकी पल्स रेट 75 से और 118 मिलती है, इन दोनों के बीच में मिलती है, तो वे नॉर्मल पल्स रेट होती है। अब हम बात करते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो गया, 12 साल का हो गया, अडोल्ट हो गया, तो 12 से और 60 साल तक, जब तक मरता है, जब बच्चा 12 साल का हो गया और जब तक मरेगा, तो उसकी पल्स रेट नॉर्मल रहती है 60 से और 100 तक। जैसे बच्चा 12 साल का, 13 साल का, 15, 20, 25, 40, 45 का हो गया, आदमी हो गया, अडोल्ट हो गया, बूढ़ा हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, तो उसमें नॉर्मल पल्स रेट हम चेक करेंगे तो उसमें 60 से और 100 के बीच में मिलती है। ये नॉर्मल पल्स रेट थी। जैसे जैसे एज बढ़ती है अलग अलग पल्स रेट की रीडिंग आती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।